मेरे ख्याल में एक्सेल को सीखने के लिए मुश्किल से आपको चाहिए 1 से 2 महीने चाहिए, जिसमें आप बेसिक से लेकर, यानी कि अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, सिंपल मैथ वगैरह में आपका दिमाग चलता है, तो वहाँ से लेकर आप एडवांस लेवल का एक्सेल सीख सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे ट्रिक्स ऐसे हैं जो आपको पता हों, तो आप बड़ी आसानी के साथ बहुत अच्छे ऑर्डर्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है? कई दफ़ा मतलब कि अब क्योंकि ये थोड़ा-सा टेक्निकल है, हर कोई इसमें सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है? और यही चीज़ आपके फ़ायदे की है कि हर कोई इसमें सक्सेसफुल नहीं होता। लोग फँसे होते हैं कि यार मैं ये मुझसे नहीं हल हो रहा, ये कैसे होगा? तो जब कोई क्लाइंट इस जगह पे फँस जाए तो वो आपके फ़ायदे की बात है। क्यों? क्योंकि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दें और आप उससे पैसे ले लें। ठीक है जी? तो इस वजह से एक्सेल मैं प्रेफ़र करता हूँ दूसरी चीज़ों की निस्बत। तो इस वजह से हम शुरू करेंगे एक्सेल का। एक्सेल की अब आज मैं थोड़ा बहुत जस्ट एक इंट्रो ही दूँगा यहाँ पे। मेरे पास एक्सेल 2019 अवेलेबल है, अगर किसी के पास नहीं है या किसी के पास पुराना वर्ज़न है तो कुछ अक्सरियत चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे वो इसी की होंगी, लेकिन बाद दफ़ा असाइनमेंट्स ऐसी होंगी जिसमें आपको थोड़ा-सा एडवांस वर्ज़न्स की ज़रूरत होगी। तो अगर किसी के पास नहीं है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है और मैं उसको लिंक फॉरवर्ड कर दूँगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो आज जस्ट थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूँगा एक्सेल का। तो एक्सेल को हम कहते हैं कि ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से मुराद ये होती है कि ये एक्चुअली होता है कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है? बेसिकली ये एक बड़ा-सा टेबल होता है और ये कह लें कि अमूमन अकाउंटिंग के लिए या बैंक के डाटा वगैरह को मेंटेन करने के लिए, जहाँ पे जमा-तफरीक वगैरह होनी होती है या किसी फर्म या कंपनी के पैसों का हिसाब-किताब है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर ये इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ पे अमूमन हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें टेबल बना हुआ होता है, तो टेबल में हम डाटा स्टोर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं अक्सर औक़ात लोग, ठीक है? और वो कह लें कि इस सॉफ्टवेयर का 0.1% की पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, या इवन अगर आप छोटे-मोटे फ़ॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं जमा-तफरीक करने के लिए भी, तो वो भी इस सॉफ्टवेयर का 1% भी पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एक्सेल उससे 100 गुना या 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है, ठीक है? और फिर दूसरी एक्सेल की ख़ास बात ये है कि इसमें ये सलाहियत है कि आप इसके अंदर वो एबिलिटीज़ भी डाल सकते हैं, जो इसमें पहले से मौजूद नहीं है, बिल्ट इन नहीं है, तो आप ऐड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग आपको इसी चीज़ के ऑर्डर देते हैं कि जी मेरे पास मतलब हज़ारों चीज़ों का डाटा एक्सेल में इस तरह से अवेलेबल है, इसमें ये फार्मूला या ये एबिलिटी नहीं है, ऐड कर दें और मैं आपको 5,000 रुपए देता हूँ या मैं आपको 10,000 रुपए देता हूँ और वो 1 दिन के काम के आपको 5 से 10,000 रुपए मिल जाते हैं। और ये बिगिनर लेवल की बात कर रहा हूँ, एडवांस नहीं है, ठीक है? यानी कि आपको उन चीज़ों प्रोग्रामिंग और बाकी चीज़ों का बिगिनर लेवल का आइडिया हो जाए, तो आप इसको कर सकते हैं। सीखने में आपको मुश्किल से 3 से 6 माह लगेंगे, प्रैक्टिस वगैरह करने में, सारा कुछ करने में, ठीक है? तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, बहुत अच्छी फील्ड है। अच्छा, एक्सेल में आपके पास एक बहुत बड़ा सा टेबल होता है, इसके अंदर हज़ारों सेल्स हैं, स्क्रॉल करते जाएँ खत्म नहीं होंगे, ठीक है? और इन सेल्स को अगर आप गौर से देखें तो इनके जो ऊपर जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स के ऊपर एबीसीडी लिखी हुई है, ठीक है? और अगर मैं आगे जाता हूँ तो जहाँ पे ज़ेड आ जाता है, तो ज़ेड के बाद वो ए बी, ए सी, ए डी इस तरह चलता जा रहा है। और मैं जितना आगे जाता जाऊँगा तो इसके अंदर मेरा ख्याल है 65,000 या इससे ज़्यादा जो है वो कॉलम्स होंगे और इसी हिसाब से यहाँ पर सेल्स भी हैं। तो बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, हमारे ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है जी? अब लेफ्ट साइड पे हर सेल जो है उसके साथ नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4 और ये अच्छे खासे आगे तक जाएँगे, ठीक है? तो काफ़ी सारे कॉलम्स हैं और काफ़ी सारे सेल्स हैं, कॉलम्स के ऊपर एबीसीडी लिखी हुई है और हर रो के साथ उसका नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? तो अब अगर मैं किसी सेल पे क्लिक करता हूँ, मसलन इस सेल पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो ये हाइलाइट हो जाता है, इसका ग्रीन सा बॉर्डर यहाँ पे आ रहा है थीम के हिसाब से और यहाँ पर इसका कॉलम ज़रा हाइलाइट हो गया है और इसकी रो हाइलाइट हो गई है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कॉलम जे है और रो एच है। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि ये सेल है जे एच, ठीक है?
उसके मुकाबले में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है ये सेल है F4, ठीक है। तो इस तरह से हर सेल की अपनी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। हर सेल दूसरे सेल से मुख्तलिफ है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, और हर सेल कुछ इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकता है, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन रखी हो सकती है। तो ओवरऑल इस टेबल के अंदर मतलब कि लाखों की तादाद में पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकते हैं। फिर एक्सेल के पास एबिलिटी ये है कि ये एक से ज्यादा टेबल्स रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये शीट 1 है, तो अगर मैं इधर प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये शीट 2 आ जाती है, और इस तरह मैं काफी सारी शीट्स इसके अंदर, सैकड़ों शीट्स इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो काफी ज्यादा सैकड़ों की तादाद में आप शीट्स रख सकते हैं, और हर शीट के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं जिनके अंदर आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये जो नीचे जो शीट्स लिखी हुई हैं, टैब्स बने हुए हैं, तो इनको हम कहते हैं एक्सेल की वर्कशीट्स। और एक्सेल की जो पूरी फाइल होती है, एक फाइल जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा वर्कशीट्स हैं, उसको हम कहते हैं एक्सेल की वर्क बुक है।